Hello class, how are you? I hope you all are fine and doing well in your studies. So today I am your English teacher going to start with the next chapter of your English book, that is chapter number 15. As your chapter title is Girl with a Basket. A girl with a basket, एक लड़की basket के साथ. Now today we are going to start with the reading section of this chapter, that is on page number 92. I would like that you all should open your page number 92 where the chapter beginning has been given up to you. I hope that you all have opened that. So let's begin up with the reading of this chapter. I had left New Delhi from the Himalayas. मैंने न्यू दिल्ली जो हिमालयास के लिए छोड़ दिया था. I was going as far as Bareilly by the train. मैं कहाँ जा रहा था? बरेली से जा रहा था, ट्रेन से जा रहा था. And then by a car to रानीखेत. और उसके बाद एक कार के द्वारा मैं रानीखेत जा रहा था. An old British Army Hill Station, एक पुराना British Army Hill Station located on 600-foot ridge opposite a 120-mile stretch on snow carpet. अब वहाँ पे एक पुराना ब्रिटिश हिल स्टेशन, आर्मी स्टेशन, जो कि 6000 फुट रिजिड अपोजिट कहाँ पे था? 120 माइल स्ट्रेच पे, जो किससे स्नो क्रैप्ड था? हिमालय से स्नो क्रैप्ड था. द ट्रेन वॉज स्लो, जो ट्रेन थी वो बहुत स्लो थी. एंड इट स्टॉप एट ऑल द वे स्टेशन. और वो कहाँ रुकी? जितने भी जो वे ऑफ स्टेशन थे वहाँ पे रुकी. At every stop I sung up the door of my compartment. मैं हर एक स्टॉप पे मैं अपने कंपार्टमेंट का डोर खोलता था. And walked down the platform, और प्लेटफॉर्म पे जाता था. The platform was packed with people. जो प्लेटफॉर्म था वो किससे पैकअप था? पीपल्स के द्वारा. पीपल्स, वहाँ पे बहुत सारे पीपल्स थे. सिख, मुस्लिम, हिंदू, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, potters, beggars, hawkers. Almost everyone was barefoot. हर कोई वहाँ पे कैसा था? barefoot था, नंगे पैर था. And dressed in a loose white garment. और किस में ड्रेसअप था? loose white garment में वो ड्रेसअप था. I would ask at least 3 people. मैंने 3 people से पूछा before I could find one who spoke English. before मैंने एक जने को देखा जो क्या बोल सकता था? इंग्लिश बोल सकता था. We would talk, would afraid. अगर हम बात करें यहाँ पे वो कहते हैं we would talk, would afraid and every major topic. हमने वहाँ पे बात करी, affairs पे बात करी हमने. and every major topic, हर एक major topic पे बात करी जो कहाँ था? न्यूज़ में था. the day topic, the news of the day proceed. जो वहाँ पे जो न्यूज़ थी, न्यूज़ में जो भी टॉपिक्स थे उस पे हमने बात करी. In this way, इस वे में I was trying to get a feel of Applause of Nation. इस वे में हमने किसका फील लिया? Applause of Nation का हमने फील लिया. Checking opinion against the official attitude and report. हमने किसकी ओपिनियन ली? ऑफिशियल एटीट्यूड की और रिपोर्ट की. The route lay, जो रूट ले था, though one has the richest of the Indian agriculture area. जो रूट था उसमें क्या था? इंडियन का richest agriculture area भी था. This was the plain of the upper Ganga river. और ये किसकी प्लेन थी? अपर गंगा रिवर की प्लेन थी. 1000 feet above the sea level but tropical. जो कि 1000 feet above sea level पे थी, पर वो क्या थी? ट्रॉपिकल थी. The Ganga was brown. जो गंगा थी वो ब्राउन सिल्ट थी, स्वलन थी. विद किससे? with flood water से. It overflow inundations thousands of acres of rice. वो ओवरफ्लड किससे थी? 1000 ऑफ जो राइस की वहाँ पे खेती थी उससे वहाँ से ओवरफ्लोड थी. टू द नॉर्थ वेयर द जंगल ग्रेट एक्सपेंसेस. कहाँ पे? नॉर्थ पे, जहाँ पे जो जंगल के ग्रेट एक्सपेंसेस थे ऑफ द ग्रास के हायर देन द मेंस हेड. जो मेंस की हेड से भी हायर थे, बहुत ऊंचे थे. एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प. और कैसे एक्सेप्ट थे? अनब्रोकन कैसे एक्सेप्ट थे? ओकेजनल क्लम्प से एक्सेप्ट थे. किसके? ऑफ ट्री द होम ऑफ टाइगर्स. किसके वहाँ पे ट्री थे और किसका होम था? टाइगर्स का, एलिफेंट का,
पाइथन का एंड कोबरा का। एवरीवेयर एल्स हर वहाँ पे, हर जगह, देयर वॉज अ फ्लैट लैंड रनिंग टू द हॉरिजन, वहाँ पे एक फ्लैट लैंड था, फ्लैट लैंड था जो एक हॉरिजन वे में रन अप हो रहा था, बट डॉटेड हेयर, पर यहाँ पे डॉटेड था। एंड और फिर आप नेक्स्ट पेज पे आइए। एंड there by the scared banana tree, और वहाँ पे scared banana tree भी थे, और by the row of पक्कर ट्री, और किसकी रो थी? पक्कर ट्री की रो भी थी। shaped like elmy and having thick twisted trunk, उनकी शेप कैसी थी? एल्म्स की तरह थी, और ट्विस्टेड having thick twisted trunk की तरह उनकी शेप थी। hot humid air was moving, hot humid air जो थी वहाँ पे चल रही थी। in form the southwest, कहाँ पे? साउथ वेस्ट में। monkeys some of them mothers with their babies, monkey और कुछ जो ऐसे थे जो अपनी मदर के साथ थे, with their babies clinging to them, उनके पे चढ़े हुए थे। riding underneath, कहाँ पे? वो वहाँ पे थे, underneath थे। sung of the tree, कुछ पेड़ों पे चढ़े हुए थे। sung of the trees at the station looking for food, कुछ पेड़ों पे चढ़े हुए थे, स्टेशन के जो पास पेड़ थे उस पे चढ़े हुए थे, और वो किसको देख रहे थे? फूड को खाने की तलाश में थे। The village we passed, वो विलेज जहाँ से हमने पास करा था, जहाँ से हम निकले थे, had walls made of mud mixed with water, और वहाँ की जो वॉल्स हैं किससे बनी हुई थी? मड से बनी हुई थी, और किससे मिक्सअप थी? वाटर से मिक्सअप थी। एंड काउ डंग, और काउ डंग और वाटर से मिक्सअप बनी हुई वहाँ पे वॉल्स थी। This peaked roofed were thatched bundles, इनके जो peak roof थे वो क्या थे? उन पे thatched bundles थे of the grass tried at bamboo poles, और जो thatched bundles थे ग्रास के जो किससे बने हुए थे? bamboo पोल से बने हुए थे। stretch across the rafter, और किसके stretch थे? राफ्टर के across stretch थे। that day, उस दिन, the pumpkin vines they grew over them, वहाँ पे जो pumpkin vines थी वो भी grew up हुई भी थी। them were in bloom, वो कहाँ पे थी? bloom में थी। ट्रेलिंग स्ट्रीक्स ऑफ येलो ओवर द ड्रैब वॉल, कहाँ पे थी? ट्रेलिंग स्कील जो कि ओवर कहाँ पे थी? येलो वॉल पे ड्रैबा थी। एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पे, माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल, मेरा जो रूटीन था, वो जो मेरा बात करने का एक रूटीन था पीपल से, वॉज इंटरप्टेड, वो इंटरप्ट हुआ, उसके बीच में कोई आया। As soon as I alighted, जैसे ही मैंने वहाँ पे देखा, a young group of children gathered around me, मेरा जो एक young group of children है, जो young group है चिल्ड्रन का, वो मेरे चारों तरफ आ गया। They were selling basket, वो क्या भेज रहे थे? बास्केट बेच रहे थे। hand woven red basket, जो किससे बनी हुई थी? hand woven red basket थी। with a simple design and pattern, किससे? एक simple design और pattern के साथ वो hand woven reed basket थी। ओके, तो अब यहाँ पे क्या थी? वो जो बास्केट थी वो हैंड वूवन थी, और रीड बास्केट थे विद किसके साथ? एक सिंपल पैटर्न और डिजाइन के साथ। दे हेल्ड द बास्केट हाई, उन्होंने जो बास्केट है वो थोड़ी हाई करी। शाउटिंग वर्ड शाउट करे, वहां पे उन्होंने चिल्लाया। आई डिड नॉट नो बट कन्वेइंग अनमिस्टेकली देयर डिजायर, मुझे नहीं पता था पर उनका जो डिजायर था, जो उनकी इच्छा थी, मैंने उस पर कन्वे कर दिया, मैंने उसे मान ली। They were
refugee children, वो कौन थे? वो refugee के children थे. When partition between the India and Pakistan was declared, जब partition किसका था? इंडिया और पाकिस्तान का. जब partition declared हुआ था, hundred of thousands of people pulled up their roots, बहुत से thousands of people से जिन्होंने अपनी जो उनकी जगह थी वो उन्हें छोड़नी पड़ी थी. change their residence, उन्हें अपने जो residence हैं वो change करने पड़े थे. 9 million people left Pakistan, जो 9 million people थे उन्होंने पाकिस्तान को छोड़ दिया था and came to India, और कहाँ आ गए थे? इंडिया आ गए थे. Driven by the fear of religious fanaticism, किस वजह से आ गए थे? कि उन्हें वहाँ पे रिलीजियस चेंज करना पड़ेगा. इस फैंटेटिज्म से वो इंडिया आ गए थे. They were poor people to start with, वो बहुत poor people थे जिन्होंने वहाँ पे start करा. As they began up their long trek, जैसे ही उन्होंने अपना जो एक उनका long trek था वो begin up करा. For all they could carry with a bit of food, उन्हें बस वहाँ पे क्या कैरी करना पड़ा था? एक bit of food and a few belonging, और कुछ belonging. Soon they were out of the food, और क्या होता था? जल्दी ही वो जो फूड से मतलब कि उनका जो खाना था वो खत्म हो जाता था. A few day after they started began to fall by wayside. अब कुछ दिनों बाद क्या होता था कि वो धीरे धीरे वॉल साइड पे वे साइड पे आते थे. for the weakness of hunger की वजह से. and sometimes they die when they fell, और जब उन्हें कभी कभी खाना नहीं मिलता था उस रीजन से उनकी डेथ भी हो जाती थी. the children selling basket were the young sons and daughters of their refugee, और वो जो बच्चे जो बास्केट बेच रहे थे वो कौन थे? वो रेफ्यूजीज के बच्चे थे. they or their parents are relatives, उनके जो पेरेंट्स थे वो रिलेटिव्स थे. and gathered in the cities में गैदर थे. setting up stalls, manufacturing simple articles, trying to make living. the market already overcrowded, वो उस मार्केट में एडजस्ट हो रहे थे, वो उस मार्केट में अपना सामान बेच रहे थे जो ऑलरेडी ओवरक्राउडेड है. They live in cloth and grass shed that line the street, वो वहीं पे रहते थे. वो live in cloth में रहते थे और grass shed करते थे जहाँ पे वो street पे रहते थे. The peasants among these refugees has been accustomed to the little of their lives. For the annual income of agriculture, the family does not on the average exceed on the $100 of the year. Now the average unskilled labor, जो average unskilled labor होता था, make 30 cents a day, वो 30 रुपीज़ बनाता था एक दिन में, और less than $2 a week, और मे भी शायद $2 एक हफ्ते में. There is one meal, वहाँ पे एक मील होता था a day, एक डे का. a onion, a piece of bread, a bowl of pulse with a milk, perhaps a bit of goat cheese. कोई भी no tea, no coffee, no fat, no sweet, no meat. $100, $100 a year is not $2 a week, एक ईयर में $2 भी एक वीक में नहीं. yet even that, उसके बाद भी small amount is hard, बहुत छोटी अमाउंट भी उसके लिए बहुत हार्ड होती थी. to earn by selling basket by the people to poor them to buy, peoples के लिए जो वो बास्केट सेल करते थे उनके लिए बाय करने के लिए. that no doubt, अगर हम कोई डाउट नहीं देखें, is the reason, यही एक रीज़न है. these children descendant on me, ये जो बच्चे हैं ये मेरे ऊपर आ गए थे. on me like a loot-cursed, कैसे? जैसे कि एक loot-cursed. I am an American, मैं एक अमेरिकन हूँ. and was doubtless the most promising market that had seen, और क्या हूँ? doubtless एक most promising marketing हूँ जो मैंने यहाँ पे देखी है. I brought one tiny basket, a few अनाज, मैंने कुछ अनाज के में कुछ जो बास्केट है वो खरीदी. another fruit basket, दूसरी बास्केट. from bit more, कुछ और. a beautiful waste paper basket for a rupee, एक waste paper basket किसके? ₹1 के बदले. a lovely selling basket for a rupee. a few fans for an anna or 2 piece. My arms were filled, मेरे जो आर्म्स थे वो पूरी तरीके से भर गए थे. and I had spent not 50 cent, और मैंने अभी तक 50 cent भी स्पेंड नहीं करे थे. the children
The children present shouting their was I was a prisoner. और वहाँ पे जो चिल्ड्रंस थे उन्होंने अपने जो चिल्लाने लगे कि मैं एक prisoner हूँ, completely surrounded, unable to move. और मैं पूरी तरीके से surrounded था और मैं कहीं जा भी नहीं सकता था. The most डेलीगेंट एग्रेसिव वेंडर वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल. जो मोस्ट एग्रेसिव और डेलीगेंट वेंडर कौन सी थी? एक ब्यूटीफुल गर्ल थी ऑफ 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी. शी हैज़ अ लवली बास्केट इन विद हर हैंडल. उसके पास एक बहुत सुंदर बास्केट थी, किसके साथ? हैंडल के साथ. एंड शी वॉन्टेड अ रुपी. उसे 1 रुपीज़ चाहिए था, रुपी एंड अ हाफ ऑफ इट ऑफ 30 सेंट्स. और कितने? 1 रुपी या फिर हाफ कितने की? 30 सेंट्स की. शी वॉज एन अर्नेस्ट पेडलर. वो कैसी थी? वो एक अर्नेस्ट पेडलर थी. देयर वॉज टीयर्स इन हर आइज. उसकी आंखों में आंसू थे. शी पील्ड एंड बेग्ड इन टोन्स दैट वुड वियरिंग एनी हार्ट. नाउ माई आर्म्स वर फुल. अब जो ऑथर है वो कहता है कि जो मेरे आर्म्स थे वो पूरी तरीके से फुल थे, भर चुके थे. आई हैड नो रूम. मेरे पास जगह नहीं थी. लेट अलॉन्ग एनी नीड. बिना किसी नीड के. फॉर अनदर बास्केट. दूसरी बास्केट के. बैलेंसिंग माई बास्केट एंड फेंस ऑन माई लेफ्ट आर्म्स. बैलेंसिंग एक तरफ मेरी बास्केट को बैलेंस करते हुए, दूसरी तरफ मेरे हाथ में जो आर्म्स थे, जो फेंस थे, उनको संभालते हुए. आई रीच टू माई राइट कोट पॉकेट. मैं कहाँ पहुँचा? मैं अपनी राइट कोट की पॉकेट में पहुँचा. एंड गॉट अ हैंडफुल ऑफ. और मैंने क्या निकाला? अब आप पेज पलटेंगे. दैट इज योर पेज नंबर 94. एंड गॉट अ हैंडफुल ऑफ चेंज. मैंने क्या निकाला? बहुत सारा चेंज का पैसा निकाला. परहैप्स 50 सेंट्स. वो कितने थे? 50 सेंट्स थे. इन ऑल विच आई डिपॉजिट इन द बास्केट दैट द यंग गर्ल हेल्ड इम्प्लॉइंगली बिफोर मी. मैंने उसकी जो बास्केट थी, बास्केट में वो सेंट्स डाल दिए जो वो इम्प्लॉइंगली मेरे को देख रही थी. आई ट्राई टू एक्सप्लेन दैट आई कुड नॉट बाय द बास्केट. मैंने उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि मैं ये बास्केट नहीं खरीद सकता. I could not buy the basket. The extend gratitude or as a substitute. और ये जो extend gratitude है ये कैसा है? एक substitute है. I realized at once. मैंने realize करा, एक समय मैंने realize करा. What offense I had. जो भी offense I had given. The child of 9 dressed in rugs. जो child थी वो कैसी ड्रेसअप थी? rugs में ड्रेसअप थी. And on the edge of starvation. किसकी एज पे थी? starvation की. Raised her chin, reached into the basket. उसने अपनी रेस कर अपना चिन को और कहाँ पहुँच गई? बास्केट के पास गई. And with all the pride and graciousness of lady. जितनी भी उसकी प्राइड की और ग्रेसियसनेस उसकी लेडी की. हैंडेड द मनी बैक टू मी. उसने क्या करा? जितने भी जो पैसे थे एकदम प्राइड के साथ मुझे वो पैसे वापस लौटा दिए. देयर वॉज ओनली वन थिंग. वहाँ पे एक ही चीज़ थी जो मैं उसके लिए कर सकता था. आई कुड डू. आई ब्रॉट द बास्केट. मैंने उससे वो बास्केट ले ली. शी विप्ड हर आइज. उसने अपने जो शी विप्ड हर आइज. उसने अपने आँख से जो आंसू थे वो पूछे. स्माइल एंड डैश डाउन द प्लेटफॉर्म. स्माइल करी और डैश डाउन प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे, या डैश डाउन द प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म से चली गई. Heated for some grass hunt that would have at least 30 cents that night. और वहाँ पे एटलीस्ट उसको जो 30 सेंट्स उसकी जो रात में हेल्प करने के लिए काफ़ी थे. आई टोल्ड दिस स्टोरी टू द प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू. मैंने ये जो स्टोरी थी ये किसे सुनाई थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू को सुनाई थी. आई टोल्ड हिम इट वॉज वन रीज़न आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया. और यही एक रीज़न था, ये एक पहला रीज़न था कि मैं इंडिया से इतना प्रभाव हूँ, मैं इंडिया को इतना पसंद करता हूँ.
हूँ। द पीपल आई सॉ इन इंडिया, जो पीपल मैं इंडिया में देखता हूँ, थाउजेंड्स इन विलेज एज वेल एज दीज इन हाई ऑफिस हैव बोथ द प्राइड। अब मैं यहाँ पे जो ऑथर है, ऑथर ने बताया कि जब मैं इंडिया को देखता हूँ, चाहे वो विलेज में हो या ऑफिस में हो, उनके पास एक प्राइड होती है एंड लिवली सेंस ऑफ डिफेंस एंड सिटीजनशिप। और क्या होती है? एक लिवली सेंस होती है डिफेंस की और सिटीजनशिप की। दे ऑल्सो हैव अ पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, उनके किस चीज़ में पैशन है? कि इंडिपेंडेंस का उनका एक पैशन है। द ब्यूटिफुल चाइल्ड, जो ब्यूटिफुल चाइल्ड थी, द ब्यूटिफुल चाइल्ड बॉर्न इन स्क्वाटर्स एंड पॉवर्टी, जो ब्यूटिफुल चाइल्ड थी वो किस में बॉर्न हुई थी? स्क्वाटर्स और पॉवर्टी में बॉर्न हुई थी। अनएजुकेटेड इन बोथ द ग्रामर, अनएजुकेटेड थी किसमें? ग्रामर और मैनर्स में, दोनों ही चीज़ में वो अनएजुकेटेड थी। हैड गिवन मी अ ग्लिम्स, पर उसके बाद भी उसने मुझे एक बहुत अच्छा ग्लिम्स दिया। किसका? वार्म सोल ऑफ इंडिया का। किसका ग्लिम दिया? वार्म सोल ऑफ इंडिया का ग्लिम दिया। सो क्लास, यहाँ पे जो आपका चैप्टर है वो फिनिश होता है। आप इस चैप्टर के ऑथर को देख सकते हैं। आपके ऑथर कौन है? आपके जो ऑथर है वो कौन है? विलियम सी डॉगलस। ओके, तो यहाँ आज हमने आपके लेक्चर में सबसे पहले क्या करा? आपका जो रीडिंग सेक्शन है, आपका चैप्टर है रीडिंग सेक्शन, उसे खत्म करा। यहाँ पे हमने आपके चैप्टर में हमारे जो इंडिया की प्राइड है उसके बारे में हमें पता चला, और हमें पता चला कि ये जो आपके ऑथर थे ये कौन थे? विलियम सी डॉगलस। ओके क्लास, ओके क्लास। सो अब आपका होमवर्क क्या रहेगा कि आपको जो आपकी वर्ड बास्केट है वो आपको घर से एक बार रीड आउट करनी है, उसको अच्छे से रिवाइज करना है। Okay, so here we are going to end up with this lecture. Thank you class. See you in the next lecture.